सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने देश की वर्तमान राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की गई टिप्पणियों को लेकर चर्चा की। गीतांजलि ने कहा, दोनों ही राजनीतिक दल अपने आलोचकों को दबाने के लिए एक जैसी तरकीब अपनाते हैं। उन्होंने कहा, अलग अलग झंडे होने के बावजूद दोनों पार्टियों का तरीका एक जैसा ही है। देश की पूरी राजनीतिक संस्कृति में खराबी आ चुकी है। भारत को केवल सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि राजनीति का व्याकरण बदलने की जरूरत है। गीतांजलि ने दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा, जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था तब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने हमें देश विरोधी, चीन का एजेंट, विदेशी फंडिंग पाने वाला और हम पर वो सभी लेबल लगाए जो वो लगा सकते थे। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि इसके बाद आज जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दिखावटी कहा तो कांग्रेस के ट्रोल्स हमें संघी, आरएसएस और बीजेपी का पिट्ठू कह रहे हैं। गीतांजलि ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि झंडे अलग अलग हैं, लेकिन तरीका वही है। हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति में ये बुराई फैल चुकी है। भारत को सिर्फ सरकार बदलने की जरूरत नहीं, उसे राजनीति के तौर तरीके बदलने की जरूरत है, जहां असहमति पर बातचीत की जाए, ना कि बुरा भला कहा जाए, जहां देशभक्ति को ईमानदारी से मापा जाए, ना कि पार्टी के जुड़ाव से, और जहां गुटों के प्रति वफादारी से ज्यादा सच मायने रखे। गौरतलब है कि नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की तो इस दौरान उनको लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गई थी। वहीं दूसरी ओर 26 दिनों का अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक को 27 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही थी। अस्पताल से बाहर आते ही सोनम वांगचुक सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने के लिए राजघाट आना चाहता हूं। मैं देश को बताना चाहता हूं कि उनका बताया गया रास्ता आज भी उतना ही उपयुक्त है जितना 100 साल पहले था। मेरी समझ है कि ये तरीके जनता के दिल तक संदेश पहुंचाते हैं। इस बार मुझे ये तसल्ली हुई है कि ये देश के स्तर पर प्रासंगिक है। मैं लोगों से कहता हूं कि वे बापू द्वारा शांति के मार्ग पर चलकर ही अपनी बात रखें। वांगचुक ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसका सम्मान होना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।